स्टॉक सिलेक्शन का सबसे बेस्ट तरीका, क्योंकि कई बार बड़े लॉसेस का कारण होता है गलत स्टॉक्स पे गलत टाइम पे ट्रेड करना। यहाँ इस वीडियो में सिर्फ ये नहीं बताया जाएगा कैसे किस स्टॉक को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मिलेगी शुरुआत से लेके एंड तक, जहाँ पर हम देखेंगे कहाँ पर कैसे स्टॉक्स को निकालना होता है, कब किस पे ट्रेड करनी होती है और कब किस स्टॉक को तड़ी पार कर देना होता है, यानी कि उसको लिस्ट में से निकाल देना होता है। और साथ में ही आपको एक मिलेगा बोनस, जहाँ पे मैं बताऊंगा अपना मेथड कि कैसे आप स्टॉक्स के साथ में अपना रिश्ता बना सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो में आगे जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको जानना जरूरी है। नंबर 1, आप चाहे किसी भी स्टॉक में ट्रेड करने वाले हो, सबसे पहले आपको रेस्पेक्ट करनी सीखनी होगी आपके इंडेक्स की, यानी कि निफ्टी 50 की, क्योंकि जो निफ्टी 50 है वो घर के बड़े हैं जिनका अगर आदर नहीं करोगे तो घर से निकाल दिए जाओगे। यानी कि अगर स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो तो निफ्टी 50 पे भी ध्यान देना होगा आपको। वो कैसे, आगे जानेंगे। पॉइंट नंबर 2, आपको एक साथ में एक बार में काफी ज्यादा स्टॉक्स पे ट्रेड करना या फिर एनालाइज करने की जरूरत नहीं होती है। गिनती के 3-4 स्टॉक्स पे आपको ट्रेड करनी है और उनको ही देखना है एनालाइज करने के टाइम पर। पॉइंट नंबर 3, यू शुड अवॉइड हाईली वोलेटाइल स्टॉक्स या फिर पेनी स्टॉक्स, मतलब जहां पर बहुत ज्यादा मोमेंटम हो रही है, लोग पागलों की तरह वहां पर बाइंग सेलिंग करते जा रहे हैं, या फिर कोई भी एक पेनी स्टॉक है, यहाँ पर आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है क्योंकि यहाँ पर प्राइस एक्शन काम नहीं करता है और यहाँ पर ऑपरेटर्स आपको बोरी में डाल के मारते हैं। पॉइंट नंबर 4, आपको एक टाइम पे एक ही स्टॉक में ट्रेड करनी है। मान लो आपने 3 स्टॉक्स को सिलेक्ट किया हुआ है और तीनों में ही आपको एंट्री की पॉसिबिलिटी दिखाई देती है, पर आपको एंट्री सिर्फ एक ही स्टॉक में लेनी है क्योंकि आपके पास दिमाग एक है और आपका फोकस भी एक ही जगह पे लग पाएगा सही से। तो एंट्री सिर्फ एक ही स्टॉक में लेनी है एक बार में। जब एक ट्रेड से बाहर निकलो तब दूसरी ट्रेड को प्लान कर सकते हो, वरना नहीं। चलिए अब आते हैं वीडियो के मेन प्रोसेस पर, यानी कि स्टॉक्स को कैसे सिलेक्ट करना है ट्रेडिंग करने के लिए, कहां पर देखना है। इससे पहले एक चीज को जान लो कि यहाँ पे जो भी मैं स्टेप्स बताता हूँ वो जस्ट इंफॉर्मेशन है, उसको अप्लाई करने से पहले आपको उसको टेस्ट करना चाहिए। किसी के भी कहने से भी आपको अपने पैसे को रिस्क पे नहीं डालना चाहिए। सबसे पहले खुद ट्राई करो उस पे, तब जाके अपने पैसों पे रिस्क लो। तो स्टॉक सिलेक्शन करने से पहले सबसे पहले आपको निफ्टी 50 में जाना है। वहां के चार्ट में सबसे पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम को सेट करना है, फिर उसके बाद में इंडिकेटर्स में जाके ईएमए को ऐड करना है। अब इसकी जो सेटिंग है वो होगी 100। अब आपको यहाँ पे ये पता करना है कि आपका जो इंडेक्स है वो बुल ट्रेंड में है या फिर बेयरिश ट्रेंड में है। अगर ईएमए के ऊपर है तो ये बुलिश ट्रेंड है, अगर ईएमए के नीचे है तो ये बेयरिश ट्रेंड है। आपका जो भी ट्रेंड है उसको याद रखना है, जैसे कि यहाँ पे बुलिश ट्रेंड है। तो अब आपको जाना है एक वेबसाइट में जिसका नाम है investing.com। उसके बाद आपको जाना है टूल्स में, फिर इन्वेस्टमेंट टूल्स के अंदर स्टॉक्स स्क्रीनर पे आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर कुछ चीज़ों को सेट करना होगा, जैसे कि सबसे पहले आपको अपनी कंट्री को सिलेक्ट करना होगा और एक्सचेंज में सिलेक्ट करना है एनएससी। फिर उसके बाद में आपको सबसे पहले जो सेटिंग दिख रही है यहाँ पर आपको मार्केट कैप को अप्लाई करना होगा। इसकी मिनिमम जो रहेगी 100 मिलियन, मतलब कोई भी छोटी कंपनी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी बड़ी कंपनी हो वही सही रहता है। फिर उसके बाद आपको ऐड करना है प्राइस, लास्ट वाला, यानी कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस। यहाँ पर आपको मिनिमम में सेट करना है 250, यानी कि जो स्टॉक का प्राइस होना चाहिए वो कम से कम 250 रुपए होना चाहिए। इससे कम में आपको ट्रेड नहीं करनी है, ना ही किसी भी स्टॉक को आपको ढूंढना है। और मैक्सिमम में आपको सेट करना है 2000 रुपीज, यानी कि आपके जो भी स्टॉक्स निकल के आएंगे उनका जो प्राइस होगा या तो वो 250 होगा या 250 से लेके 2000 रुपए के बीच में होगा, ना ही 2000 से ज्यादा होगा ना ही 250 से कम होगा। फिर उसके बाद जाना है आपको वॉल्यूम में, यहाँ पर ऐड करना है बेटा को, इसको सेट करना है आपको -3 और इधर 4। अब आपको जाना है टेक्निकल इंडिकेटर्स में, यहाँ पर ऐड करना है आपको ADX को, जिसकी सेटिंग रखनी है आपको 15 मिनिमम में और इधर 60। अब यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे स्टॉक्स निकल के आए हैं, टोटल जो हैं वो 790 है। अब इसके बाद आपको जाना है टेक्निकल्स में। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, सबसे पहला होगा मंथली, वीकली, डेली एंड आवरली। 15 मिनट को छोड़ दो। अब यहाँ पर आपको उन स्टॉक्स को चूज करना है जिनके बारे में आप थोड़ा सा जानते हो, यानी कि बड़े स्टॉक्स जिनके बारे में आपने पहले से सुना रखा है या फिर बहुत बार ट्रेड कर चुके हो, यानी कि मोस्टली निफ्टी 50 में आने वाले स्टॉक्स। अब जैसे कि हमने पहले देखा था हमारा जो ट्रेंड था इंडेक्स का वो कौन सा था, वो था बुलिश। तो यहाँ पर आपको जो भी स्टॉक्स को निकालना है वो आपके होने चाहिए स्ट्रॉन्ग बाय वाले। यहाँ पर आप डाउनलोड रिजल्ट्स पे जाके एक्सेल सीट को भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां से आप फिल्टर लगा सकते हो। बट यहाँ से हम डायरेक्टली करने वाले हैं, मतलब रैंडमली स्टॉक्स को पहले चूज करेंगे। जैसे कि पहले ये हो गया, यहाँ पर आपको देखना है चारों में स्ट्रॉन्ग बाय दिख रहा है। तो अब जो भी स्टॉक्स हैं उनको ऐड करना पहले अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर, यानी कि अपने ब्रोकर पर। जैसे कि पहला हो गया HDFC बैंक, इसको ऐड कर लिया। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे जो कि है ICICI बैंक, विप्रो, ऑयल इंडिया, इंडियन मैट, इन्फोसिस, इंडसइंड बैंक। अब यहाँ पर हमने 7 स्टॉक्स को ऐड किया हुआ है। अब यहाँ पर हम मैनुअली चार्ट को देखेंगे कि किनको रखना है किनको हटाना है। सबसे पहले इंडसइंड बैंक देखते हैं। अब यहाँ पर एनालिसिस करने के टाइम पे हमको टाइम फ्रेम रखना है 1 डे का, और यहाँ पर हम देखेंगे क्लियर मूव को। अगर क्लियर मूव होती है, जैसे कि ब्रेकआउट हो गया, रीटेस्ट हो गया, तो हम इसको लिस्ट में रखेंगे, नहीं तो इसको निकाल देंगे। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी क्लियर मूव आपको साफ साफ दिखाई नहीं दे रही होगी 1 डे के टाइम फ्रेम पे। जैसे कि ना ही कोई रीटेस्ट हो रहा है ना ही कोई ब्रेकआउट हो रहा है। हमको देखने क्लियर ब्रेकआउट्स, यानी कि क्लियर मूव्स। फालतू की जगहों पर हमको रुकना नहीं है, तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। अब इसके बाद देखेंगे आप इन्फोसिस को। अब यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियर मूवमेंट हो रही है, मतलब ऊपर से पहले नीचे आ रहा है, फिर उसके बाद इसने स्विंग को ब्रेक करके ऊपर गया है,
जहाँ पर बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस को खाया है, फिर उसके बाद नीचे आया, फिर यहाँ पर नीचे भी खा गया है, फिर ऊपर गया है, उसके बाद इसने स्विंग बनाई है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पर क्लियर मूवमेंट हो रही है। ये जो टाइमिंग है डे टाइम फ्रेम है, तो इसलिए हम इसको रहने देते हैं यहाँ पर। इसके बाद देखते हैं हम इंडियन मेटल्स को। यहाँ पे भी एक तरीके से क्लियर मूवमेंट हो रही है। यहाँ पर इसने अपने रेसिस्टेंस को ब्रेक किया है, फिर उसके बाद ऊपर जाने के बाद में दोबारा से इसने रीटेस्ट लिया है, तो यहाँ से बुलिश ट्रेंड आ सकता है, तो इसको भी यहाँ पर रहने देंगे। इसके बाद देखते हैं ऑल इंडिया को। ऑल इंडिया में भी आपको रेसिस्टेंस की एक लाइन दिख रही होगी, जिसको एक तरीके से इसने फॉलो किया है काफी बार। अब या तो ये यहाँ से रिवर्सल होगी या फिर ब्रेकआउट देगी, कुछ तो होगा ही, यानी कि एक मूवमेंट जरूर आएगी, तो इसको भी यहाँ पर रहने देते हैं। इसके बाद देखते हैं विप्रो को। विप्रो में आप देख सकते हो 4-5 दिन का जो एक स्विंग है उसको ब्रेक करके कैंडल ऊपर जा रही है। अब ये चाहे ऊपर जाए या फिर वापस लौट आए, आपको एक मूवमेंट जरूर मिलेगी, तो विप्रो को भी रहने देते हैं। इसके बाद देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक को। यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो ये साइडवेज है, जिसको हम हटा देते हैं बिल्कुल तरीके से। अब हमारा बचा है एचडीएफसी बैंक। यहाँ पे भी देखने को मिलता है कि वन डे टाइम फ्रेम पे काफी ज्यादा वॉल्टाइल मार्केट है, मतलब वॉल्टाइल स्टॉक है, मतलब कभी डाउनफॉल आ रहा है, कभी अप ट्रेंड आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, तो ये ट्रेडिंग करने के लिए अच्छा है, तो इसको भी रहने देते हैं। अब कितने स्टॉक्स हमारे पास हैं? 1 2 3 4 5 है ना। अब इसके बाद में आपको ये 5 के 5 स्टॉक्स को नहीं रखना है, आपको रखना है बेस्ट 3 स्टॉक्स को। कितने? सिर्फ 3। अब हमारे पास कितने स्टॉक्स बचे हैं? 3। अब आपके पास स्टॉक्स आ गए निकल के, जो कि आपको ट्रेड करने के लिए रखने हैं। अब इसके बाद में आपको कुछ चीजों को और ध्यान रखना है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज, आपने जो भी ये 2 से 3 स्टॉक्स को सिलेक्ट किया हुआ है, आपको कम से कम 1 वीक के लिए इसको रखना है। अब आपको दोबारा से एनालिसिस नहीं करनी है डेली, लगातार इन ही 3 स्टॉक्स को रखना है 1 वीक के लिए, या फिर हो सकता है 1 वीक से ज्यादा के लिए भी। इससे क्या होगा, आपका दिमाग फालतू में इधर उधर डाइवर्ट नहीं होगा। गिनती के 3 स्टॉक्स है, इन पे आराम से रिसर्च कर सकते हो, कुछ न्यूज आती है तो उन पे भी ध्यान रख सकते हो। पॉइंट नंबर 2, अब बात आती है इस पे रिलेशन बिल्ड कैसे होता है। देखो जैसे कि मैंने बोला कि आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट नहीं होगा ज्यादा, क्योंकि 3 ही स्टॉक्स हैं, जहां पर हो सकता है आप सिर्फ 2 पे ही फोकस करो, क्योंकि हो सकता है 3 में से कभी कभी 2 साइडवेज चले जाएं, तो एक ही बचता है फिर तो। और जब परिवार में कम लोग होते हैं तब आप उनकी देखभाल अच्छे से कर सकते हो, उनके साथ में अच्छा रिलेशन बिल्ड होता है। तो यही कारण है कम से कम स्टॉक रखने का और उसको लॉन्ग टाइम के लिए रखने का, यानी कि कम से कम 1 से 2 हफ्ते के लिए आप इस पे ट्रेड करने वाले हो। रोज रोज आपको नए स्टॉक्स को नहीं ढूंढना है। पॉइंट नंबर 3, अब देखो आपके पास 2 से 3 स्टॉक्स ही हैं। अब इसका एक जगह पे और इफेक्ट पड़ता है कि स्टॉक्स कम है, इसलिए आपको जो अपॉर्चुनिटी है वो भी कम मिलेगी। तो हो सकता है आप पूरे हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 ही ट्रेड करो, यानी कि 2 से 3 ही ट्रेड मिले। अब यहाँ से डिप्रेस मत हो जाना, क्योंकि एक ट्रेडर जो कि हफ्ते में 50 ट्रेड करता है और एक आप जो कि पूरे हफ्ते में 2 से 3 ट्रेड ही कर रहे हो, बहुत ज्यादा चांसेस है आप लोग उससे ज्यादा प्रॉफिट कर लो। क्यों? क्योंकि आपने जो भी एंट्री ली है वो बेस्ट ट्रेड्स में ली है, और उसने क्या किया है, फालतू की जगह पे कभी इधर कूद रहा है, कभी उधर कूद रहा है, तो फालतू में लॉस किया है, प्रॉफिट किया, उसके साथ में उसने ब्रोकरेज भी दिया है, और हो सकता है आपको पूरे हफ्ते में एक भी ट्रेड ना मिले, हो जाता है कभी कभी। फिर भी घबराने वाली बात नहीं है, मौज करो, नहीं मिली अगले हफ्ते करना। पॉइंट नंबर 4, अब जैसे आपने 3 स्टॉक्स को एनालाइज करके ऐड कर लिया है, अब इसका मतलब ये नहीं आपको एनालाइज करना ही नहीं पड़ेगा, आपको डेली एनालिसिस करना होगा, चाहे रात में करो, दिन में करो, सुबह करो, शाम करो। आपको ट्रेड करने से पहले अपने लेवल्स को पहले ही प्रिपेयर करके रखना है। जो भी आपके सेटअप बन रहे हैं, जो भी आपको पैटर्न्स बन रहे हैं, प्राइस मोमेंटम क्या बन रहा है, एसएमसी क्या बन रहा है, कहां पर किसके स्टॉप लॉस काटे जा रहे हैं, इसका आपको एनालिसिस पहले से करके रखना है। पॉइंट नंबर 5, अगर आपको किसी भी स्टॉक में 1 आवर के टाइम फ्रेम पर साइडवेज मार्केट दिख रहा है, यानी कि ना ही क्लियर ब्रेकआउट हो रहा है, ना ही रिवर्सल हो रहा है, ना ही किसी के स्टॉप लॉस सही से काटे जा रहे हैं, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको वहां पर ट्रेड नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप वहां पर ट्रेड करोगे तो आपने जितना भी सोचा था उससे ज्यादा ही लॉस करोगे। पॉइंट नंबर 6, आपको इस बात पे यकीन करना ही होगा कि ये जो 3 स्टॉक्स हैं वो आपको ज्यादा पैसा बना के दे सकते हैं, जो कि एक स्कैल्पर है उससे, जो कि ऑप्शन में ट्रेड करता है, क्योंकि आपने पेशेंस रखा है। पॉइंट नंबर 7, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि हमने इंडेक्स पे एनालिसिस किया था, वहां पर जो हमारा ट्रेंड था वो कौन सा था, वो बुलिश ट्रेंड था, और जो हमने स्टॉक्स को ऐड किए वहां पर ट्रेड कौन सा चल रहा था, वहां पे भी बुलिश ट्रेंड चल रहा था। अब इसका मतलब ये नहीं आप जो भी ट्रेड लोगे वो सिर्फ बुलिश ही ट्रेड होनी चाहिए, आप यहाँ पर बेयरिश ट्रेड भी ले सकते हो अगर क्लियर मोमेंटम होता है। इंडेक्स के अकॉर्डिंग स्टॉक्स को सिलेक्ट करने का कारण बस यही है कि स्टॉक्स जो है वो साइडवेज ना जाएं, ताकि फालतू के आपके स्टॉप लॉस को काटा ना जाए या फिर कट ना जाए। अब एक चीज और आती है कि अगर आपका जो ट्रेंड है, जैसे कि इंडेक्स में आपको जो ट्रेंड था वो बुलिश था, पर कुछ टाइम के बाद में वो ट्रेंड चेंज हो गया है, बेयरिश हो गया है, तब आपको दोबारा से एनालिसिस करना ही होगा। क्योंकि अगर आप लगातार इन स्टॉक्स पे ट्रेड करते रहते हो और आपका इंडेक्स जो है वो रिवर्स हो जाता है, यानी कि ट्रेंड चेंज कर देता है, और आपके जो स्टॉक्स हैं वो हो सकता है पुराने ट्रेंड में ही बने रहे, तो हो सकता है आपके जो भी स्टॉक्स हैं वो साइडवेज चले जाएं। तो जैसे ही आपका इंडेक्स है अपने ट्रेंड को चेंज करे, आपको दोबारा से एनालिसिस करना है, और टाइम ही कितना लगता है, टोटल 10 मिनट लगते हैं एनालिसिस करने में। और एक चीज और आती है, अगर आपके जो स्टॉक्स हैं, 3 स्टॉक्स हैं, वो पूरे हफ्ते अच्छे से काम किया, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है, तो जरूरी नहीं है आप उसको चेंज कर दो 1 हफ्ते के बाद में, उनको 2 हफ्ते के लिए रखो, 3 हफ्ते के लिए रखो, जब तक कि वो काम कर रहे हैं तब तक
आप उस पर काम लो, प्रॉफिट कमाओ। और यहीं पे अगर आपको लगने लगता है कोई भी स्टॉक जो है वो साइड पे जाने लगता है, यानी कि उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है, तो उसको तड़ीपार कर दो, उसको अपनी लिस्ट से ही निकाल दो और नए स्टॉक को ढूंढो। लेकिन रखने कितने हैं? सिर्फ 3। अगर 2 रखते हो तो और भी अच्छी बात है। और आपको उन स्टॉक्स को अवॉइड करना है जो कि अभी ट्रेंडी चल रहे हैं, जैसे उन पर रिजल्ट आ रहा है, डिविडेंड का टाइम हो रहा है, या फिर कोई भी इवेंट चल रहा है उस कंपनी में। तो अगर आप वहां पर ट्रेड करते हो जाके, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपके जो प्राइस एक्शन है वो काम करना ही बंद कर दे। तो इस चीज का ध्यान रखना कि जो भी स्टॉक्स को सिलेक्ट कर रहे हो वो न्यूट्रल वे में किसी भी एक ट्रेंड में चल रहे हो, यानी कि कोई भी उसको मैनिपुलेट ना कर रहा हो। सो दैट्स इट फॉर द डे। हाँ, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, बट जल्दबाजी में यही होता है। तो आखिर आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है, यानी कमेंट में जरूर बताना कि आखिर ये वीडियो आपके काम में आया है, नहीं आया है, मुझे कुछ इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। जो भी आपके थॉट्स हैं वो भी आप कमेंट में बता सकते हो। जो भी इंप्रूव करने वाली चीजें होंगी उसको जरूर इंप्रूव किया जाएगा। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी, और ऐसे ही सीखते रहिए। और अगर आपको और भी वीडियोस देखने हैं तो आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो। सो हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।